गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीमांचल आईएएस में आपका स्वागत है। आज इंडियन इकोनॉमी के एक नए टॉपिक वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है उनकी हम चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को हमने नाम दिया है उत्पादन के कारक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आखिर कोई भी वस्तु या सेवा हो, उसको उत्पादन की आवश्यकता क्यों होती है, क्या जरूरत है उसकी, आखिर क्यों करना पड़ता है। तो उसका मेन जो कारण है वो है वांट, आवश्यकता। हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादित करते हैं। अब जो मेन चीज है, उनके उत्पादन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। कोई भी वस्तु हो या सेवा हो, उनको फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए इन्हीं 4 प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। अब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहला है भूमि प्लस अन्य प्राकृतिक संसाधन, लैंड प्लस अदर नेचुरल रिसोर्सेस। दूसरा है श्रमिक। तीसरा है फिजिकल कैपिटल। अब इसके 2 पार्ट होते हैं। इसमें एक है पहला फिजिकल कैपिटल, फिक्स कैपिटल, अस्थाई पूंजी, जिसके अंतर्गत औजार, मशीन, भवन, बिल्डिंग हो गया, टूल्स हो गया, मशीन्स हो गया, ये सब आते हैं। और इनका जो है वस्तु के और सेवा के उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है इनका। दूसरा है वर्किंग कैपिटल, जिनको हिंदी में कहते हैं कार्यशील पूंजी। इनके अंतर्गत कच्चा माल हो गया, रॉ मटेरियल्स कहते हैं, अब मनी। इसकी एक खास बात क्या है कि ये प्रोडक्शन करने के दौरान ही उसी समय जो है इनका इस्तेमाल हो जाता है, मतलब उसी समय ही ये खत्म हो जाता है। मतलब इसलिए लिखा है मैंने उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त। These are used up in production। अब एक चौथा है ह्यूमन कैपिटल, जिसको हिंदी में कहते हैं मानव पूंजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके पास ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन हुनर नहीं है कैसे एक रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कैसे चेंज करना है, उसके लिए ह्यूमन कैपिटल का होना बहुत जरूरी है। तो ये इन तीनों चीजों को संयोजित का काम करता है, ऑर्गेनाइज का काम करता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां चर्चा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वस्तुएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम एक एग्जाम्पल लिए हैं ब्रेड का। ब्रेड जो हम लोग खाते हैं, पाव जिसको कहते हैं, ये एक फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ब्रेड बन गया। अब लेकिन ब्रेड को बनाने में क्या क्या चीजें लगी होंगी, अगर यहां देखेंगे आप तो रॉ मटेरियल के रूप में मेनली जो लगता है गेहूं हो गया, मैदा हो गया, ये इसके लिए रॉ मटेरियल काम करता है। साथ ही इसको बनाने के लिए जो सारे खर्चे आएंगे, लेबर कॉस्ट हो गया, मशीन टूल्स हो गया, या ये सारी चीजें रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपको पैसे की दरकार होगी, तो मनी। तो ये दोनों मिलके रॉ मटेरियल और मनी मिलके हो गया आपका वर्किंग कैपिटल। ये जो हम चर्चा की अभी वर्किंग कैपिटल का, जिसको कहते हैं कार्यशील पूंजी। दूसरा आपका है यहां पे, दूसरा आपका यहां पे है लेबर। लेबर चाहिए होगा, मजदूर चाहिए होगा, तो ये मजदूर। तीसरा है मशीन और टूल्स, उसी तरह बिल्डिंग में चाहिए होगा जहां पे इसको बनाएंगे आप, तो उसको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। हाँ, अब ये फिक्स्ड कैपिटल है, तो ये एक दिन में तो खराब होने का चीज है नहीं। मशीन हो गया, टूल्स हो गया, या भवन जहां पे आप उसका निर्माण करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो ये लंबे समय तक जो है इसका प्रयोग होता है। और लैंड, ये लैंड जहां पे आप उस चीज को अवस्थित करेंगे। और ह्यूमन रिसोर्स, इसके लिए भी ह्यूमन रिसोर्स कभी ना कभी
किसी टाइम में किसी ने रिसर्च करके इसका जो है ब्रेड को कैसे बनाया होगा, कभी आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, जब भी हो, ठीक है ना। आज हम उसी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। जो मेन कारीगर होते हैं, जिनको पता होता है कि इन चीजों को कैसे बनाया जाता है, उन्होंने भी कहीं प्रशिक्षण लिया होगा, सीखा होगा, और उन्हीं चीज को फॉलो करके आपको आज जो मार्केट में हमारे पास ब्रेड अवेलेबल होता है, उसका मेन कारण क्या है? यही ह्यूमन रिसोर्स है, उसी के बदौलत। तो आज के लिए इतना ही। कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।